ज्ञान इंस्टीट्यूट के आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार, मैं शैलेन जैन एक बार फिर से ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में नेगेटिव में हमने पहला नियम पढ़ा था और कुछ होमवर्क दिया था आपको। ये सामने सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये सेंटेंस हमने आपको घर से बनाने के लिए दिए थे। बहुत से बच्चों ने सही आंसर दिए, कुछ बच्चों के कुछ मिस्टेक रहा, कुछ लोग घर पे भी आए। बहुत अच्छा लगा कि बच्चे वीडियो देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, मतलब उनका सपोर्ट मिल रहा है। इसीलिए आज हम इसके सही आंसर और नियम नंबर 2 जो था रह गया था उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इनके आंसर देख ले रहे हैं, उसके बाद हम नियम नंबर 2 करते हैं, तो आपका नेगेटिव सेंटेंसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगले लेक्चर में इंटेरोगेटिव कैसे बदलते हैं, इंटेरोगेटिव के नियम पढ़ लेंगे। फिर एफर्मेटिव कैसे बदलते हैं, पैसिव वॉइस, ये कंटिन्यू आपको अब इंग्लिश के लेक्चर मिलने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने पहला जो सेंटेंस दिया था, रामू ब्रोक द चेयर। रामू ब्रोक द चेयर। अब क्या रूल है वो नहीं बताने वाले। जिन्होंने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंसेस का पहला लेक्चर जरूर देखें। अगर पहला लेक्चर देखोगे तभी लेक्चर नंबर 2 आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस था रामू ब्रोक द चेयर, तो इसका राइट आंसर था रामू डिड नॉट ब्रेक द चेयर। जिन्होंने ये बनाया बिल्कुल सही बना था। इसका राइट आंसर था रामू डिड नॉट ब्रेक द चेयर। रामू डिड नॉट ब्रेक द चेयर, क्योंकि ब्रोक का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ब्रेक होता है। सेकंड सेंटेंस था दे डू दिस वर्क। दे डू दिस वर्क, तो दे डू दिस वर्क, तो इसका राइट आंसर था दे डू नॉट डू हिज वर्क, क्योंकि हमने पहले ही रूल बता दिया डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू यहाँ पर वर्ब का काम कर रही है, इसलिए ये डू वर्ब है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू नॉट। तो दे डू नॉट डू हिज वर्क, इसका राइट आंसर। ही केम फ्रॉम सागर, केम था, केम CAME, तो इसका राइट आंसर बनेगा क्या, ही डिड नॉट, केम का फर्स्ट फॉर्म कम फ्रॉम सागर, कम फ्रॉम सागर। दे टॉट मी, तो इसका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर दे डिड नॉट टीच मी, टॉट का फर्स्ट फॉर्म टीच, दे डिड नॉट टीच मी। इसका लास्ट वाले का राइट आंसर राजू शट द डोर। ध्यान रखना ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि राजू नाम है, अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो नाम के साथ SAIS का प्रयोग करते। इन्होंने SAIS का प्रयोग नहीं किया तो ये सेकंड फॉर्म में काउंट होगी। तो इसका राइट आंसर राजू डिड नॉट शट द डोर। राजू डिड नॉट शट द डोर। क्लियर है आपका? ठीक है, तो ये होमवर्क था फर्स्ट लेक्चर में, तो उसके हमने आपको राइट आंसर्स बता दिए हैं। अब हम आज पढ़ते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या है, यदि वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है तो उसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो नियम नंबर 2 है कि यदि वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो उसके बाद हम क्या लगा देते हैं, नॉट। अब कौन कौन सी सहायक क्रिया तो आपको पता ही होगा, चाहे वह इज हो या एम हो, चाहे आर हो, चाहे आपकी वॉज
वर, was, were, has, have, has, have, will, shall, is, will, shall आपका, और may, might, कोई भी सहायक क्रिया अगर प्रयोग हो रही है, और भी बहुत सारी सहायक क्रिया है, had, ये सहायक क्रिया अगर प्रयोग हो रही हैं आपकी वाक्य में, तो आपको क्या करना है, इन सहायक क्रिया के बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। कोई ज़्यादा रूल नहीं है। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट और जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है वो हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद आप क्या कर दो, नॉट, फिर इसके बाद आप वर्ब, ठीक है, वर्ब लगा दो, फिर आप क्या कर दो, ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद आप अदर वर्ड, ठीक है। तो जो भी अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जा रहा है, तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। इन हेल्पिंग वर्ब का अगर उपयोग किया जा रहा है तो इसके बाद नॉट लगा देना है। तो सेंटेंस बनाते हैं हम, जैसे पहला सेंटेंस, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसका नेगेटिव बन जाएगा आई एम नॉट, आई एम नॉट, क्योंकि आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या लगा दो आप, नॉट लगा दो, और आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, सीधा सीधा नेगेटिव बन गया आपका। कोई खतरनाक रूल नहीं है, सीधा सिंपल हेल्पिंग वर्ब आई, उसके बाद नॉट लगा दो। दूसरा, जैसे आई हैड कुक्ड द फूड, कुक्ड द फूड, कुक्ड द फूड, तो क्या हो जाएगा, आई हैड, फिर क्या लग जाएगा, नॉट, आई हैड नॉट, आई हैड नॉट, फिर कुक्ड द फूड, आई हैड नॉट कुक्ड द फूड, हैड के बाद सीधा क्या लगा दो, नॉट लगा दो, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस कराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा है, जो हेल्पिंग वर्ब आई उसके बाद सीधा क्या लगा दो, नॉट लगा दो, और आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया। क्लियर है। अब लेकिन यदि कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती हैं, इनको हम रफ कर रहे हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। अब आपको क्या है, कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती हैं जो डबल हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं, जैसे कि आपकी हैड बीन, आपकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन, हैव बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैज बीन, हैज बीन हो जाएगा आपका, विल बी, शैल बी, will be, shall be, will have been, ये ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, will be, shall be, डबल हेल्पिंग वर्ब, ये बी और बीन, बी और बीन, बी और बीन, अगर ये हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही हैं तो इसके बाद नॉट नहीं लगेगा, इसके बीच में नॉट लगेगा। मतलब अगर हैड बीन है हेल्पिंग वर्ब तो इसका नेगेटिव जैसे ही बनाओगे, तो हैड बीन अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है तो हैड नॉट बीन होगा, हैड नॉट बीन होगा, और हैव नॉट बीन होगा, ठीक है। क्लियर है। विल बी अगर यूज हो रहा है तो विल नॉट बी, विल नॉट बी नेगेटिव बनाते समय, जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, ये सेंटेंस ले लिया और सेंटेंस में आ गया चेंज इनटू नेगेटिव,
चेंज इनटू नेगेटिव। तो आप कैसे चेंज करोगे नेगेटिव में? आई तो लिख ही दोगे, फिर इसके बाद क्या लिख दोगे? सेल, आई सेल, फिर आप क्या लिखोगे? नॉट, आई सेल नॉट, और फिर क्या लग जाएगा? बी, आई सेल नॉट बी, आई सेल नॉट बी राइटिंग, I shall not be writing a letter, I shall not be writing a letter। क्लियर है? सीधा I, फिर shall, फिर इसके बाद not, फिर इसके बाद be writing a letter। सर shall भी हेल्पिंग वर्ब थी, उसके बाद not क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये डबल हेल्पिंग वर्ब आ गई। ठीक है, तो जब डबल हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो नॉट कहाँ लगता है? उन दोनों के बीच में, सेल बी के बीच में। तो आई सेल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। और देख सकते हैं आप दूसरा सेंटेंस, जैसे सपोज दैट एक आ गया, यू हैव बीन, यू हैव बीन, यू हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, यू हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मंडे, सिंस मंडे। ठीक है, ये सेंटेंस आ गया, आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मंडे। इसका अपन को नेगेटिव बनाना है, तो जब इसका नेगेटिव बनाने आ जाए, आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मंडे, तो ऐसे क्वेश्चन का जब भी नेगेटिव बनाना है तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है हैव बीन, तो इसका नेगेटिव बनाते समय यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मंडे, सिंस मंडे। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे आप बना सकते हैं कि अगर डबल हेल्पिंग वर्ब लगी है तो उनका नेगेटिव बनाते समय हम क्या करेंगे? उनका नेगेटिव बनाते समय उसके बीच में आप नॉट लगा देंगे, उसके बीच में आप नॉट लगा देंगे। क्लियर है? ठीक है, तो इस हिसाब से आपको और ध्यान रखना, एक बार सेंटेंस में ऑलवेज लगा रहता है, ऑलवेज। तो ऑलवेज की जगह जब भी आप नेगेटिव बनाओगे तो ऑलवेज की जगह क्या लगा दोगे? नेवर, ही ऑलवेज ट्रूथ। ठीक है, तो ही नेवर ट्रुथ, ऑलवेज का क्या हो जाएगा? नेवर हो जाएगा। ही नेवर ट्रुथ। ऑलवेज जब भी वर्ड आता है तो ऑलवेज का नेगेटिव बनाते समय हम उसको क्या कर देते हैं? नेवर कर देते हैं। तो ये नेगेटिव के कुछ क्या हैं? रूल्स थे, जिनको हमने आपका क्या कर दिया है? कंप्लीट कर दिया है। अब इनसे संबंधित कुछ सेंटेंस और दे रहे हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है। आपको कॉपी पर और उसका फोटो लेकर आप या तो व्हाट्सएप नंबर या फिर आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट आप टाइप करके उनके आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अब होमवर्क क्या है? होमवर्क आपका है, होमवर्क आप लोग देख सकते हैं। होमवर्क है आपका फर्स्ट होमवर्क जो है, फर्स्ट सेंटेंस, you had been learning a lesson for 2 hours, first sentence। second sentence है I always truth। third, Raju was washing cloth। चौथा सेंटेंस, Haritma has cooked food। Haritma has cooked food। आपका पांचवा सेंटेंस, Pirvat is studying
या प्रभात इज प्लेइंग क्रिकेट, प्रभात इज प्लेइंग क्रिकेट। ये आपके 5 सेंटेंस हैं। इन सेंटेंसेस को आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करके आपको हमें आंसर देना है, ठीक है। या व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोटो खींचकर भी भेज सकते हैं आप। दूसरी चीज़, आप कोरोना में सावधानी बरतें और बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं न्यू, और लाइव क्लासेस भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आप संस्था में आके संपर्क करें। मोबाइल नंबर आप सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आप मोबाइल नंबर देख सकते हैं 9074083145 या फिर 9644199904। MP बोर्ड, CBSE बोर्ड 10th class new batches start and 12th class new batches start 15 अक्टूबर 2020, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो जल्द से जल्द आप इन नंबर पर संपर्क करके, आपको चाहे ऑनलाइन क्लास चाहिए हो तो ऑनलाइन क्लास का पैकेज, या ऑफलाइन क्लास चाहिए है तो आप ऑफलाइन क्लास का पैकेज भी ले सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन के लिए 15 अक्टूबर के बाद ही क्लास स्टार्ट होगी और आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।